सेना भेज देता है युद्ध भूमि में, लेकिन लौट कर कोई जाता नहीं। एक दिन रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी, पैदल अलग, घुड़सवार अलग, हाथी पर अलग, रथ पर अलग, 4 प्रकार की सेना चारों तरफ से। हनुमान जी से युद्ध हुआ और हनुमान जी तो अतुलित बल धामम, उनके बल की, उनके शौर्य की कोई था ही नहीं। वो हनुमान जी, चारों सेनाएं आई युद्ध भूमि में और चारों लौट कर नहीं गई। शाम को कोई दूत गया, रावण ने पूछा क्या हुआ, मैंने 4 सेनाएं भेजी थी। दूत ने कहा महाराज चारों खत्म, चारों समाप्त हो गए। क्या हुआ, 4 सेनाएं, इतनी बड़ी सेना कैसे हुआ? तो दूत ने बताया महाराज एक ही है बस, और वही सबसे खतरनाक है। जैसे ही सुना हनुमान जी ने, अरे सामने से जाने की क्या जरूरत थी, पीछे से वार करते, रावण ने कहा। दूत ने कहा महाराज सामने वाला तो कभी कभी बच जाता है, लेकिन पीछे वाला बिल्कुल नहीं बचता। आधे लोगों ने पीछे से वार किया था, सो कछु मारे से कछु मर दे से कछु मिलाए से धरी दूर, किसी को मार दिया, किसी को धूल में मिला दिया, किसी को पूंछ के से सब परेशान। और जब से लंका जलाई ना, तो रावण तो पूंछ से बहुत ही परेशान है महाराज। रावण को लगा क्या करूं, हनुमान जी से इतना परेशान है पूरे युद्ध भूमि में। एक दिन सोचा इसके पास कुछ अमर लोग भी थे, तो उन अमर सेना को भेज दिया, आज आप जाओ युद्ध में। अब सोचा कैसे मारेगा, अमर ही है तो कैसे मरेंगे। हनुमान जी को पता चला अमर सेना भेजी है रावण ने, तो हनुमान जी मुस्कुराए कि ठीक है, अगर वो अमर हैं तो हम भी अमर हैं, हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो। श्री हनुमान जी को लगा कि कोई बात नहीं, अमर सेना आ रही, आने दो। हनुमान जी युद्ध भूमि में, अमर सेना से युद्ध हुआ हनुमान जी का। रावण आज आश्वस्त है अपनी लंका में कि आज तो पक्का उस बानर को या तो पकड़ करके लाएंगे या उसको खत्म करके आएंगे। लेकिन जब शाम को सेना तो नहीं लौटी, दूत आया संदेशवाहक। रावण ने पूछा क्या हुआ, सेना कहाँ है? दूत ने कहा महाराज वो तो सब चली गई। कहाँ गई? अरे अमर थी तो मर तो नहीं सकते थे, क्या हुआ? दूत ने कहा महाराज आज का युद्ध तो इतना अद्भुत था, युद्ध भूमि में हनुमान जी को पता है ये मरने वाले तो हैं नहीं, तो हनुमान जी ने इन सबको अपनी पूंछ में बांधा, और पूंछ में बांध करके, अब हनुमान जी की पूंछ की कोई सीमा तो है नहीं भाई, एक कहीं सीमा हो, किसी को पता हो कि इतनी यहाँ तक है तो आदमी उससे बाहर रहे। अब उसकी कोई सीमा नहीं, कितनी बढ़ जाए और कहाँ तक उसकी मार हो जाए, कहाँ तक पहुँच हो जाए, किसी को पता नहीं। तो व्यक्ति सोचता है यहीं तक है, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हनुमान जी ने सबको पूंछ में बांधा जो अमर सेना थी, और उसको 2-4 चक्कर लगवाए आकाश के, और जो शक्ति के साथ उछाला तो ऐसा दर्शन है कि वो सब जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती उससे भी ऊपर निकल गए, और कहाँ गए वो आज तक नहीं पता महाराज। अमर थे पर लौट कर नहीं आ पाए, मरे ही तो नहीं, पर कहाँ गए ये पता नहीं। रावण को लगा कि इस पूंछ ने तो बड़ा परेशान कर दिया। रावण अगर किसी की शक्ति को एकांत में भी सच्चे मन से प्रशंसा करता है तो हनुमान जी की शक्ति की करता है। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित
अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज रावण को लगा कि केवल एक व्यक्ति ही लगता है सारी मेरी सेना को समाप्त कर देगा, और हनुमान जी की पूंछ से बहुत परेशान। बलशाली तो रावण भी है, लेकिन इस पूंछ का क्या करे, तो बहुत परेशान। एक दिन रात में सोच रहा है कि कुछ ऐसा करूं कि इस बानर की पूंछ ही उखाड़ लूं तो मेरी विजय निश्चित हो जाए। आधी रात का समय हुआ, रावण वेश बदल करके रामादल में गया। इसने कुछ गुप्तचरों से पता लगाया कि हनुमान रात में कहाँ रहते। आया, हनुमान जी एक जगह बैठे हैं ध्यान में भगवान के, आंख बंद है। रावण को लगा बढ़िया समय है, तो रावण ने आगे से तो आया नहीं, पीछे से आया और अपनी 20 भुजाओं से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया। बोले जब तक ये ध्यान में है तब तक इस पूंछ को ही उखाड़ दूं, मेरा काम हो जाएगा, वरना तो ये मेरी विजय होने देने वाला है। तो पूरी ताकत लगा दी पूंछ को उखाड़ने में। अच्छा, हनुमान जी को पता है कि रावण है, पीछे काम कर रहा है, पर हनुमान जी जानकर कुछ नहीं कहते कि ठीक है। रावण ये सोच रहा है ये तो ध्यान में बैठा है, इसको कुछ पता नहीं। रावण पूरी शक्ति लगाए जाता है, पूरी शक्ति लगाए जा रहा है। जब हनुमान जी ने देखा कि रावण का पूरा ध्यान 20 भुजाएं इसकी मेरी पूंछ में लगा करके और उसे खींचने में लगे हैं, पूरा ध्यान इसमें रावण का लगा है, सो हनुमान जी ने एकदम से छलांग लगाई और सीधा आकाश में उड़े। अब आकाश में उड़े तो रावण को इतना मौका ही नहीं मिला कि पूंछ को छोड़ सके। 20 हाथों से पकड़ रखा था ना, अब एक हाथ से होता तो छूट भी जाती। तो सीधा आकाश में हनुमान जी उड़े तो पीछे पीछे रावण पूंछ को पकड़े हुए, और हनुमान जी इतना ऊंचाई पर उड़े। रावण सोच रहा है, पहले तो सोच रहा था कि पूंछ को उखाड़ लूं, खत्म कर दूं। अब सोच रहा है हे शंकर जी कहीं पूंछ टूट ना जाए बस, क्योंकि ये टूट गई तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। आराध्य देव को याद कर रहा है और दोनों प्रार्थनाएं कर रहा है कि महाराज मैंने जो आपको इतनी आपकी आराधना की है, शंकर जी को कहता है, उसका आज फल दे देना बस। एक तो ये पूंछ टूट ना जाए और मेरे हाथ से छूट ना जाए, बस ठीक ठाक वापस पहुंच जाऊं। आज के बाद पूंछ को कभी नहीं पकड़ूंगा। कभी चिंतन करके देखो, ये पूंछ क्या, ये हमारे आपके जीवन में जो यश है, प्रतिष्ठा है, जो मान है, सम्मान है, यही पूंछ है महाराज। कभी किसी के मान सम्मान को खत्म करने की कोशिश करोगे तो रावण जैसी स्थिति बनेगी। हनुमान जी तो अतुलित बलशाली है ना महाराज। दर्शन आया, हनुमान जी वापस आए पृथ्वी पर, तब रावण नीचे उतरा। इसने पूरी सांस ली कि अब बचा हूं, आज के बाद इस पूंछ को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितने ही लोग जिन्होंने रावण को पराजित किया, लेकिन उन सबको केवल हम हनुमान जी को छोड़ दें तो उन सबको हम धर्म रथ का शौर्य वाहक नहीं मान सकते। जो हमने कहा सौरज धीरज ते ही रथ चाका, बलि ने भले ही पराजित कर दिया, बाली ने भले ही पराजित कर दिया, सहस्रार्जुन ने पराजित किया रावण को, लेकिन इन सबको हम धर्म रथ का पहिया नहीं मान सकते। कारण कहा महाराज, सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके जीवन में जो संघर्ष था, जो युद्ध था, वो एक अहंकार का युद्ध दूसरे अहंकार के साथ था। अभिमान और अभिमान की टकराहट थी, और जब दो अहंकार लड़े तो दो में से एक तो जीते गए। तो विजय किसी की हो, पर जीता तो अहंकार ही ना महाराज।
इसलिए रावण भले ही हमें बहुत बलवान नजर आता है, बाली बड़ा बलवान नजर आता है, सहस्त्रार्जुन बड़ा बलवान नजर आता है, पर ये धर्म रथ के पहिए नहीं है। हाँ, हनुमान जी को हम मान सकते हैं। हनुमान जी महाराज धर्म रथ के पहिए, शौर्य हनुमान जी में अद्भुत है और धैर्य भी अद्भुत है हनुमान जी में। भक्त लोग तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हनुमान जी को मनाते हैं ना। और सच्चाई भी है महाराज, बिना हनुमान जी के तो भगवान तक पहुंच हो ही नहीं सकती। राम है धर्म और हनुमान जी हैं उस धर्म रथ के पहिए, तभी तो वहां तक पहुंच हो पाए महाराज।